आदिवासी राष्ट्रपति है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष को इस पे केस करना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। हमारे देश में जो सवर्ण मानसिकता और जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इनके मस्तक से, इनके दिमाग से वो चीज जा ही नहीं सकती। शुद्धिकरण करने का मतलब यही है कि जो बीजेपी और आरएसएस का आचरण है, ये लोग निचले तबके को, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे वो आदिवासी हैं, उनको ये आम आदमी नहीं मानते, उनको ये शूद्र की कैटेगरी में मानते हैं। जो ये प्रकरण हुआ है, इससे फिर से पुष्टि हो जाती है कि ये पहले की तरह जो एक मनवादी व्यवस्था थी, जिसमें समाज को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग ऐसा था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुआ करते थे, जो बाकी लोगों का, जिन्हें शूद्र बोला गया था, उनका शोषण करते थे, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते थे। देखो साहब, जो आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। देश की नई राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, और एक तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि हमने दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ जो देखने में आई कि जो पिछले राष्ट्रपति थे, जिनको दलित चेहरे के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया, और 5 साल उनके अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। चाहे राम जन्मभूमि का शिलान्यास की बात हो, वहाँ उनको नहीं भेजा गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। इसी तरीके से इनका अब शुद्धिकरण करने का मतलब यही है कि जो बीजेपी और आरएसएस का आचरण है, ये लोग निचले तबके को, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे वो आदिवासी हैं, उनको ये आम आदमी नहीं मानते, उनको ये शूद्र की कैटेगरी में मानते हैं। और इस जो ये प्रकरण हुआ है, इससे फिर से पुष्टि हो जाती है कि ये पहले की तरह जो एक मनवादी व्यवस्था थी, जिसमें समाज को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग ऐसा था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुआ करते थे, जो बाकी लोगों का, जिन्हें शूद्र बोला गया था, उनका शोषण करते थे, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते थे, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाता था, उन्हें नौकरी करने के अधिकार से वंचित रखा जाना। जो हुआ है, अब शुद्धिकरण करने के क्या मतलब क्या होगा? अब ये मानसिकता को दर्शा रहा है। ये मानसिकता को दर्शा रहा है कि हाँ साहब, हमने इन पे जो है गायत्री मंत्र और जो तमाम मंत्र हैं, इनका जाप कर दिया है। अब ये अछूत नहीं रहे। अब इनको कोई भी जो RSS, हाँ, अब ये अछूत नहीं रहे साहब। एक तरफ संसद में बीजेपी के सांसद जो है छाती और सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हमने साहब एक दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, एहसान किया है। और आप ट्वीट देखिए, सोशल मीडिया पे ट्वीट देखिए, और जो मीडिया में वक्तव्य दिए जा रहे हैं, हर जगह उनकी जाति को इंगित किया जा रहा है कि पहली बार हमने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बना दिया। आपने एहसान किया, वो भी देश की नागरिक है, और हमारे देश का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। देश में चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबको बराबरी का अधिकार है। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की, और ख़ास तौर से जो RSS के लोग हैं, उनकी मानसिकता निकल के आती है कि ये कैसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति है, और इनकी कैसी दोहरी मानसिकता है। शुद्धिकरण से ऊंच नीच खत्म हो जाए तो फिर पूरे देश में कर दीजिए ना, शुद्धिकरण कर दीजिए, दूसरे पूरे देश में शुद्धिकरण कर दीजिए। लेकिन उससे होगा क्या? उससे जो जातीय विषमताएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो समस्या का हल हो जाएगा। आपको नहीं लगता गैर संवैधानिक हुआ है जो भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और इस पे मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष को इस पे केस करना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। एक तरफ तो दलित राष्ट्रपति, जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, और वहीं मैं स्टालिन साहब की तारीफ करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मंदिरों में भी आरक्षण लगा दिया है कि वहाँ OBC समाज का भी व्यक्ति पुजारी बनेगा, SC ST समाज का भी व्यक्ति पुजारी बनेगा। मंदिर पे किसी एक जाति का या एक धर्म का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहाँ पूरे भारत में
पाखंड फैला हुआ है। वहीं स्टालिन साहब ने एक ओलंपियाड की शुरुआत की है, कल उसका उद्घाटन हुआ है ओलंपियाड का, और उस ओलंपियाड में चेस के साथ साथ तमाम जो खेल हैं, जो इंडोर गेम्स होते हैं, उन गेम्स को आयोजन किया जा रहा है और उसमें तकरीबन 64 देश हिस्सा ले रहे हैं। पाखंडवाद चाहे आप कितने बड़े आदमी बन जाए, आपका पीछा नहीं छोड़ता, बताइए। और राष्ट्रपति बन के उनका भी शुद्धिकरण किया जा रहा है। देखो साहब, देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप कितने ही देश के बारे में सोच लीजिए, कितना ही धर्म के बारे में सोच लीजिए, लेकिन एक बात जो कभी कोई बुजुर्ग कह गया है, जाति है कि जाति नहीं। ये जो जाति है ना, ये हमारे देश से, हमारे देश में जो सवर्ण मानसिकता और जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इनके मस्तक से, इनके दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं सकती। लेकिन आप कहीं भी जाए, तो चली गई ना, नहीं चली गई, अब भी रहेगी। हम कहीं भी जाएं, सबसे पहले क्या पूछेंगे कि साहब आपका नाम क्या है। आपने अपना नाम बता दिया, जी मेरा नाम अनिल है, तो उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वो ये कहेंगे साहब पूरा नाम बताइए। फिर आप बोल देंगे साहब अनिल कुमार है, बोले नहीं 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 जी, ये बताओ सरनेम क्या लगाते हो, कौन जाति से हो, कहाँ रहते हो, गोत्र क्या है। इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है? क्या सिर्फ नाम भर से काम नहीं चलेगा? लोग कह रहे हैं तो पुरानी परंपरा आना, शुद्धिकरण इसको बदलिए ना। अगर पुरानी चीज़ें, अगर कोई एक बात बताइए, पुरानी परंपराएं अगर गलत है तो उनको बदलने में क्या दिक्कत है? पुरानी परंपरा तो बाल विवाह की भी थी, पुरानी परंपरा तो सती प्रथा की भी थी, पुरानी परंपरा तो बहु विवाह की भी थी, पुरानी परंपरा तो जो दलित स्त्रियों को स्तन ढकने के अधिकार की भी थी, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वो परंपराएं बदली गई ना कहीं ना कहीं। तो ये शुद्धिकरण की जो परंपरा है, इसको भी आप बदलिए ना। डॉलर जो है उनका अमेरिकन डॉलर हमारे रुपए से लगातार दौड़ लगा के आगे दूरियां बनाया जा रहा है और लंबी छलांग लगाया जा रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, जीएसटी का इशू है और दूसरे बहुत सारे इशू हैं। और खासतौर पे शब्द दलित महिलाओं के, दलित लोगों के लिए क्यों आते हैं? प्रकाश के लिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ विपक्ष ने नहीं बोला ना, वो भी तो क्या बोल रही है स्मृति ईरानी और बीजेपी के प्रवक्ता की, आपने वो भी तो एडवांटेज लेना चाह रही है ना कि एक पहली दलित वो आदिवासी महिला वो प्रेसिडेंट बनी है और उसको लेकर के वो भी तो उसको कैश कर रहे हैं ना, इनकैश कर रहे हैं आदिवासी को। भाई आप बार बार इसका मतलब आप इस बात को मान रहे हैं, जता रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया है कि एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया, तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। आप ये संसदीय, ये गैर संसदीय शब्द हैं कि आप आदिवासी, बार बार आदिवासी कह के जता रहे हो, एहसान दिखा रहे हो। और पहली बात, आप नहीं बोल सकते इस बात को कि वो आदिवासी नहीं है, वो इस समय देश की प्रथम नागरिक हैं, तो उनको तो आपको तहजीब से आपको खुद पेश आना चाहिए। आप बार बार आदिवासी आदिवासी कर रहे हैं तो SC/ST एक्ट तो पहले आप पे ही लगना चाहिए। तो ये भी गैर मर्यादित शब्द हैं कि आप दिखा रहे हो कि एक व्यक्ति ने, कम से कम विपक्ष वाले ने उसको आदिवासी तो नहीं कहा, उनको राष्ट्रपति जी को उसने राष्ट्रपति कहा, लेकिन उसने आदिवासी नहीं कहा, और आप आदिवासी बोल करके उनका अपमान, जातिगत अपमान कर रही हैं। तो ये तो और खतरनाक बात है। दिखा रहे हैं देश दुनिया को, देखो जी हमने बड़ा एहसान कर दिया, एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। ये तो और भी ज़्यादा घोर खतरनाक है। जिस बात का हमें खतरा था वही खतरा अब सामने आ रहा है कि आदिवासी ये दिखा करके, जता करके आदिवासियों के जो अधिकार हैं, ज़मीनें हैं, उनके अधिकार हैं, SC/ST एक्ट हैं, शेड्यूल एरियाज़ हैं, उन सबको ख़त्म करने का ये पूरा षड्यंत्र है। संविधान खतरे में है और भारत का जो प्रेजेंट स्टेटस है, धर्मनिरपेक्ष स्टेटस, उसको ख़त्म करके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। और ये जो संविधान, ये जो हो रहा है, कांग्रेस भी जो कर रही है, कांग्रेस को भी तुरंत उनको उसी